तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईएएस एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं, जो यूपी SSSC द्वारा पीईटी यानी पैट का जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उसी की हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। और हमने आपसे वादा किया है कि हम उसका पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे। तो हम आपका जो वादा हुआ है या हमारा जो आपसे वादा हुआ है, उसको हम यहाँ पे पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अपना वादा पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा आज, थोड़ा सिलेबस बड़ा है तो इसलिए ज़्यादा कवर कराने पे ही ध्यान दूंगा। लेकिन बार बार हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। आज हम इतना ही बोलेंगे, ठीक। आइएगा, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन। कुछ औसत पढ़ लेते हैं। औसत में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उन्हीं पे हम आगे डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो आइएगा भाई, देखते हैं। तो लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, 12 संख्याओं का औसत 20 है। क्वेश्चन लिखिएगा अगला, 12 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है भाई। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18। औसत 18 है, ठीक है भाई। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, ठीक है भाई। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। छठी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइएगा भाई, देखिएगा, 12 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक। इसने ये बता दिया हमको, तो यहाँ पे हम संख्या लिख लेंगे भाई, यहाँ पे औसत लिख लेंगे। जिसने औसत की पहली वीडियो नहीं देखी है, वो क्रम से पड़ी हुई है, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? योग लिख लेंगे, ठीक। जब आप उन्हें देख लेंगे तो ये अच्छे से समझ आ जाएगी। अब पढ़िएगा, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20, यानी संख्या कितनी है भाई? 12। और औसत के नीचे मैं इनका औसत लिख दूंगा, यानी 20। तो इनके योग कितना आ जाएगा? यानी इन दोनों की गुणा 12 दूनी 24, और 24 के पीछे एक जीरो ही लगा दो, तो कितना आएगा? 240, ठीक। 12 की गुणा 2 से करी, 12 दूनी 24, जीरो उठाओ, इसके पीछे लगा दो, गुणा हो गई, ठीक है। आगे आइएगा। अब क्या कह रहा है भाई? तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। देखिए, इसमें भी क्या किया है, इसमें मैं पहले थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखो, एक यहाँ मैं संख्याएं लिख लेता हूँ, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसी तो होंगी भी संख्याएं। अब हमें 12 संख्याओं का औसत 20 बता दिया। इन टोटल 12 जो संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 20। हमने इनका योग निकाला तो 12 दूनी 24, यानी 240 इनका क्या आया? योग आया, ठीक। आगे आइएगा भाई। अब क्या कह रहा है? प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। इनमें से जो पहली वाली 5 हैं, यानी ये जो 5 हैं, प्रथम 5 यही तो हुई भाई, है ना। तो प्रथम जो 5 हैं, प्रथम 5, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रथम 5। ये वाली जो 5 हैं, यानी पहली वाली जो 5 हैं, इनका जो औसत है कितना है? 18, ठीक। तो 18 पंजे, इनका भी मैंने योग निकाल लिया, कितना आया? 90, ठीक है भाई। आगे आइएगा। अब
प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, ये कर लिया हमने, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। ये लास्ट वाली जो 6 हैं, अब लास्ट से गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, यही तक तो बैठे भाई। यानी अंतिम जो 6 संख्या हैं उनका औसत कितना है, अंतिम लिख लो यहाँ पे, अंतिम 6। तो अंतिम जो 6 हैं उनका औसत कितना है भाई, 22। ठीक है, ये दे रखा है। 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और एक हासिल का 13, यानी 132 क्या आएगा, इनका योग आएगा। ठीक, अब समझिएगा, तो हमसे पूछी कौन सी है, छठी संख्या बताइए या छठी संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ भी क्या बची हुई है भाई, छठी संख्या ही तो बची है। तो यही वाली संख्या क्या हुआ है, हमसे पूछी गई है। ये जो 6वीं संख्या है यही हमसे पूछी गई है। ठीक, तो आइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा भाई, 5 संख्याएं ये थीं, 6 संख्याएं ये हैं, टोटल कितनी संख्या हो गई, तो आप बताओगे 11 संख्याएं हो गई। ठीक, हमने इन दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, 5 संख्याएं ये वाली और 6 संख्याएं ये वाली, तो हमारी टोटल कितनी संख्या हो गई, यानी संख्या हो गई हमारे पास 11। ठीक है भाई, जब हमने ये दोनों संख्याएं जोड़ी हैं तो इधर वाली भी, इनका योग भी हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो योग भी जोड़ लेंगे। 32 यानी 2 का 2 आ गया भाई, 3 और 9 3 12 का 2, और एक ये और एक हासिल का कितना है गया, 222। यदि नहीं जोड़ना आता हो तो जोड़ लीजिएगा, आप वैसे जोड़ लीजिएगा जैसे आप जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, देखिएगा, मैंने 2 में 0 जोड़ा 2 आया, 3 में 9 जोड़ा 12, 12 का 2, एक ये और एक हासिल का, यानी 22, 222 इनका योग आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, जब 11 संख्या ये हैं, 11 संख्याओं का योग कितना है, 222, और यहाँ पे वही 12 संख्याओं का योग कितना है, 240। यदि मैं इन 12 संख्याओं के योग में से ये 11 संख्याओं का योग घटा दूँ तो एक संख्या आ जाएगी जो बची हुई है ना। और बची हुई कौन सी है, हमारी 6वीं संख्या है। ठीक, देखिएगा, ये 12 संख्याएं हैं और ये कितनी संख्याएं हैं, 11। ठीक, तो इन 12 संख्याओं में से मैं इन 11 संख्याओं को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, यानी माइनस कर दूंगा। ठीक, जब मैं 12 संख्याओं में से 11 संख्याएं घटा दूंगा तो जो बची हुई एक संख्या है वो आ जाएगी, और बची हुई एक संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे वो 6 है। ठीक, तो ऐसे ही मैं इधर क्या करूंगा, यानी 12 संख्याओं के योग में से मैं 11 संख्याओं का योग क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। ठीक है भाई, तो इस योग को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, यानी इन दोनों का क्या देख लेना है, मुझे अंतर देख लेना है। ठीक है, तो इनमें अंतर कितने का है भाई, घटा दीजिएगा, इसमें से घटेगा ना, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर रहेगा 3, 3 में से 2 गया 1, तो जो संख्या थी, यानी 6वीं संख्या हमारी क्या थी, 18। तो छठी संख्या बराबर कितनी आई, 18। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन को। देखिएगा, 12 संख्याएं थी, औसत कितना था, 20 था, मैंने दोनों की गुणा करी, 20 गुनी 240 योग आ गया। फिर उसने बोला प्रथम 5 संख्याओं, यानी ये जो पहली 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 18। तो मैंने इन दोनों की गुणा कर ली, 18 पंजे 90। फिर इनने बोला कि अंतिम जो 6 संख्या हैं उनका औसत कितना है, 22। अंतिम 6 यानी इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक 7 तक, इनका औसत कितना था, 22। तो मैंने गुणा करी, कितना है, 132। ठीक, अब तो हमसे क्या पूछा गया है, छठी संख्या बताइए, और यहाँ पे भी हमारी क्या बची थी, छठी संख्या बची थी। ठीक, तो मैंने क्या काम करा, 5 संख्याएं ये और 6 संख्याएं ये, जब मैंने इन दोनों को जोड़ के देखा तो संख्या कितनी बैठी मेरे पास, 11। अब जब मैंने इनको जोड़ा है तो इनका योग भी जोड़ना पड़ेगा, मैंने इनका योग जोड़ा तो योग आया इनका 222। अब मुझे पता है जब मैं 12 संख्याओं में से 11 संख्या घटा दूंगा तो कौन सी संख्या बचेगी, एक ही तो संख्या बचेगी, और वो एक संख्या वो बचेगी जो हमारी छूटी हुई संख्या है। ठीक, तो ऐसे ही मैंने 12 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं का योग घटाया तो मुझे मिला 18, और 18 वो क्या है, जो हमारी छूटी हुई संख्या है, और छठी संख्या जो है हमारी छूटी हुई थी। ठीक है, तो छठी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। मैं मिटाता हूँ, नहीं समझ आया है तो कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं और आसानी से इसको समझा दूंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चालीस संख्याओं का औसत 35 है। अगला क्वेश्चन, 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है भाई, 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है भाई, 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही सवाल है, थोड़ा सा बदला है बस। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आइएगा, संख्याएं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। आगे क्या लिख लेता हूँ, औसत लिख लेता हूँ, और औसत के बाद आप जानते ही हैं योग। यदि किसी ने इनसे पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाइएगा, उनको पहले देख लीजिएगा, वो बड़े आसानी से समझ आएंगे। फिर इसके बाद ये बहुत आसान हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो 40 संख्या कितनी है भाई, 40, और औसत कितना है 35। यदि मैं इन दोनों की गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। ठीक है, तो आइएगा भाई, 4 की गुणा 35 में कर लूँ, ये जीरो बाद में लगा देंगे, या जीरो का पहले मैंने यहाँ पे उठाया, जीरो लिख लिया। ठीक है भाई, अब 4 पंजे 20 का जीरो, अब इसके बाद ही लिखते रहेंगे इधर। 4 पंजे 20 का जीरो, हासिल लगे 2, और 4 तिया 12 और 2 14, यानी इनका योग कितना आया, 1400 आ गया। ठीक, अब आगे बोला है भाई, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। तो कौन सी संख्या, प्रथम, और प्रथम भी कितनी भाई, प्रथम 25। ठीक है, प्रथम 25 संख्याओं का जो औसत कितना है भाई, वो हमें 30 दिया है। ठीक, देखो एरिया, प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। तो इनकी गुणा कर लो। देखो जीरो तो ऐसे ही ले लो ये वाला, अब 3 की गुणा 25 में करनी है। 25 तिया 75, यानी 750 इनका योग आ गया। फिर क्या बोला है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। यदि इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, मैंने उसमें समझाया है, बड़े आसानी से वो समझ आएंगे। फिर इसके बाद इस पर आ जाइएगा। तो अंतिम कितनी, 16 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। ठीक है, इनका भी क्या कर लेंगे भाई, हम गुणा कर लेंगे तो योग प्राप्त कर लेंगे। 16 दूनी 32 का 2, हासिल लगे 3, और 16 चौका 64, और 3 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 67। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है, सवाल हमारा तैयार है। अब देखिएगा भाई, प्रथम 25 और अंतिम कितनी, 16। 25 और 16 कितनी हुई, 5 और 1 6, और 6 5 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो कितनी हो गई टोटल, 41। क्या हो गई ये संख्या, प्रथम 25 संख्या, अंतिम 41 संख्या, 16 संख्या सॉरी। तो 25 और 16 कितनी हो गई, 41, और थी कितनी हमारे पास, 40, है ना। जब हमने इधर जोड़ा है दोनों को, तो इधर भी क्या कर लेंगे भाई, हम इनको जोड़ लेंगे, इनके योग को। ठीक है, यहाँ भी इनका योग जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़िएगा, 2 का 2, 7 5 12 का 2, और 7 6 13 और 1 हासिल का 14, यानी कितना आया भाई, 1422 आया मेरे पास। ठीक,
अब एक बात बताइएगा, संख्या तो मेरे पास 40 थी और ये कितनी हो गई भाई, ये हो गई 41। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने पहले घटाया था, यदि मैं 41 संख्याओं में से 40 संख्याएं घटा दूं तो जो इसका मतलब ये है, देखिएगा 25 और 16, यानी एक संख्या जो है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं बोल दूं प्रथम 3, तो प्रथम 3 का मतलब है यही तो है भाई, प्रथम 3, 1 2 3। अब मैं बोल दूं अंतिम 3, तो फिर कहाँ से गिनेंगे, 1 2 3, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है मेरे पास, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, तो 5 ही तो हैं। अब मैंने एक बार बोल दिया प्रथम 3, 1 2 3 यहाँ तक, और एक बार बोल दिया अंतिम 3, 1 2 3। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो ये 3 है ना, ये जो 3 है ये 2 बार क्या हुआ है, 2 बार हमने नोट कर लिया है। यानी पहली बार इधर से नोट हुआ है, दूसरी बार इधर से, लास्ट से भी हुआ है और शुरुआत से भी हुआ है, ठीक। तो सेम कंडीशन यहाँ भी हुई है, ठीक। प्रथम 25 का मतलब है एक संख्या ऐसी है जो प्रथम से भी नोट हुई है, और अंतिम 16 यानी एक संख्या ऐसी भी है जो लास्ट से भी लिखी गई है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो पहले से भी ली गई है, इधर से भी और इधर से भी, हमारा प्रथम से भी नोट हुई है और अंतिम से भी नोट हुई है। लेकिन संख्याएं तो टोटल हमारे पास यहाँ 5 हैं। पहले हमने प्रथम 3 बोल दी, बाद में हमने अंतिम 3 बोल दी, तो कितनी होगी, टोटल 6 हो गई। लेकिन वास्तव में हमारे पास संख्या कितनी है, संख्या तो 5 ही है। तो ये कंडीशन यहाँ भी लागू हुई है। पहले बोल दिया हमने प्रथम 25, फिर बाद में बोल दिया हमने अंतिम 25, तो हमारे पास 25 और 16 टोटल कितना हो गया भाई, 41। लेकिन वास्तव में हमारे पास संख्या कितनी है, 40। जैसे यहाँ पे संख्या वास्तव में कितनी है, 5। तो जब ये 6 संख्याएं बनी हमारी, कैसा बनी 6, पहली 3 और अंतिम 3, तो 6 हो गई। लेकिन वास्तव में हमारे पास संख्या कितनी है, 5 ही तो हैं। तो कहने का मतलब ये है, यदि मैं इन 41 में से इस 40 को घटा दूं तो जो छूटी हुई संख्या है, यानी ऐसी जो संख्या बची होगी जो दोनों तरफ से काउंट हुई होगी, वो संख्या है हमारे पास 25वीं, ठीक है। जो दोनों तरफ से गिनी हुई है वो कौन सी संख्या है, 25वीं संख्या है, ठीक। इसीलिए इसने क्या पूछा है हमसे, 25वीं संख्या पूछी है। चाहे तो आप लिख कर देख लेना, प्रथम 25 नोट कर लेना, फिर अंतिम 16 नोट कर लेना, वो 25वीं संख्या ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, आप कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब मैं आंसर पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं 41 संख्याओं में से अगर 40 संख्याएं घटा दूंगा तो मेरी जो एक संख्या बची हुई है वो आ जानी चाहिए। तो आप घटाइएगा, कितना आएगा भाई, तो 1400 में से यदि मैं 1422 में से 1400 घटाऊंगा, यानी अंतर कितने का आया इनमें, 22 का। तो मेरी जो 25वीं संख्या है वो क्या है भाई मेरे पास, वो है 22। तो 25वीं संख्या बराबर कितनी आई, 22, ठीक है भाई। यही हमसे पूछा गया है, ठीक। अगर समझ आया है तो ईमानदारी के साथ कमेंट्स करके बताइएगा, नहीं समझ आया है तो भी बताइएगा, हम और आसानी से इसको बता देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आइएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इसको वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं इन सभी सवालों को। समय कम है, बातें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है, फिर आपको रिवीजन भी कराना है इनका, ठीक है। तो आइएगा भाई, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, निम्नलिखित का औसत ज्ञात करना। निम्नलिखित का औसत ज्ञात करना, ठीक है भाई। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे सबका क्या करना है, हमको औसत ही ज्ञात करना है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं भाई, ठीक है। इसीलिए हमने ये हेडिंग के रूप में लिखवा दिया है आपको, ठीक है। निम्नलिखित का औसत ज्ञात करना। देखिएगा कैसे क्वेश्चन देगा, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत बताइए। क्वेश्चन लिखिएगा 1 से 90 तक का औसत बताओ।
औसत बताओ। ठीक है भाई, 1 से 90 तक का औसत बताओ। तो संख्या 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक बताना है भाई, हमें 90 तक बताना है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इनका अंतर क्या है। तो आप बोलोगे अंतर कितना है भाई, यहाँ पे 1 का अंतर है। ऐसी कंडीशन जब होती है या अंतर जब समान होता है तो हम प्रथम संख्या ले लेते हैं, यानी प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। यानी फिर हम औसत कैसे ज्ञात करते हैं, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है भाई, यहाँ पे संख्या कितनी लिखी है हमने, देखो एक पहली लिखी है और एक दूसरी लिखी है, 2 संख्या लिखी है, सॉरी लास्ट वाली। तो हम 2 से ही क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, आइएगा, प्रथम संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है 90, और कितनी संख्या लिखी है, एक ये 2, तो 2 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना आया भाई 91/2, भाग दे दो, यानी 45.5। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है 45 सही 1/2, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45.5 या 45 सही 1/2, दोनों ही आंसर क्या हैं, सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट करते चलिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, हो सकता है कभी पूछ ले। अगला क्वेश्चन दिया है भाई 50 से 120 तक, क्वेश्चन है 50 से 120 तक के पूर्णांक का औसत बताओ। ठीक है भाई, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है 50 से, यानी 50 के बाद क्या होगा 51, 51 के बाद 52, और डॉट 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 कहाँ तक 120 तक यहाँ पूछा गया है। ठीक, तो अब यहाँ सबसे पहले हमको क्या देखना है, अंतर देखना है। ठीक है भाई, तो अंतर आप बताओगे कितने का अंतर है, 1 का ही तो अंतर है। अब अभी हमने बताया है जब 1 का अंतर हो और औसत पूछा गया हो तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत बराबर पहली संख्या 50, अब बार बार हम वो नहीं लिखेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्लस अंतिम संख्या 120 और बटे क्या कर देंगे 2। ठीक है, तो कितना आया भाई 50 20 170/2। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं 25 बार, इसे भी काट सकते हैं 60 बार। 25 और 60 कितने हो गए, जोड़ लो 85 शायद है। तो आंसर क्या आएगा होगा 85, या आप वैसे भी कर सकते हैं, 2 जोड़ लीजिएगा दोनों को, 170/2 कर दीजिएगा, 2 8 16, 1 बचा 0, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 85 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। ये तो थी अभी क्रमागत संख्याओं की बात चली है। ठीक है भाई, कैसी संख्याएं थी ये, क्रमागत संख्याएं। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, हम भी थोड़ा थोड़ा क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याएं, क्वेश्चन है 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत बताओ, औसत बताओ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या दिया है भाई 88 तक की और समस्त हो और कैसी हो, सम हो। ठीक है ना, ये हमको क्या करना है भाई, ध्यान रखना है। देखिएगा, आइएगा 2, फिर सम संख्या क्या होगी 4, फिर 6, फिर 8, और डॉट 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 कहाँ तक है 88 तक है। तो अब यहाँ भी हम अंतर देखेंगे भाई, अंतर क्या है 2 का है यहाँ पे, है ना।
समान है अभी भी अंतर, तो पहले जैसे ही कर सकते हैं हम। औसत बराबर, यानी पहली संख्या कितनी है 2, फिर अंतिम संख्या 88 और बटे 2। 2 क्यों लिख रहे हैं, समझ आ रहा है ना भाई। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इसीलिए हमने 2 से यहाँ पे भाग दिया है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे पहला वीडियो यदि नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए कितना हुआ 88 2 90, और 90 बटे 2 यानी कितना आया 45। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। मिटा देता हूँ इसको। देखिएगा 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं, क्वेश्चन है 120 से 248 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है भाई, अब क्या दिया गया अभी देखिएगा, 120 से 248 तक सभी सम, क्या आया है, सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो आइएगा 120 लिख लेते हैं, फिर 120 के बाद 122 आई होएगी, फिर 122 के बाद 124 आई होएगी, ऐसी डॉट 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 करते हुए हम 248 पे यहाँ पहुँच गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम अंतर देख लेते हैं। तो अंतर कितने का है भाई, तो आप बोलोगे 2 का, यानी जब अंतर समान होता है वैसे ही करेंगे। तो औसत कैसे निकालेंगे हम, औसत बराबर पहली संख्या 120 प्लस अंतिम संख्या 248 और बटे क्या कर देंगे 2, क्योंकि एक संख्या ये लिखिए, एक संख्या ये लिखिए। तो जोड़ लीजिएगा भाई, 8 का 8, 4 और 2 6, 2 और 1 3। ठीक है, 368 भाग दे देंगे 2 से, 2 ही करना 2, 1 बचा यहाँ से, उतार लिया 6, 2 8 16 और 2 चौक 8। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 184 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट करते चलिएगा सब चीज़ें। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, हो सकता है यहीं से पूछ ले पीईटी में, क्योंकि प्री एग्ज़ाम है तो प्री एग्ज़ाम के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाई फाई सवाल पढ़ाएंगे, अभी छोटे मोटे सवाल पूछेगा वहाँ पे। ठीक है, भरोसा रखिएगा इतना। ठीक है, अभी इतनी औकात नहीं है पीईटी की, पहली बार हो रहा है कि अच्छे क्वेश्चन पूछ ले, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, इतना विश्वास रखिएगा अगर हमसे जुड़े हैं तो। आगे आइएगा भाई, 1 से 71 तक समस्त विषम, अब विषम बोल दिया है भाई, 1 से 71 तक समस्त विषम संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है भाई, पूछा गया है 1 से 71 तक समस्त विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो विषम संख्याएं लिख लीजिएगा, पहली 1 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, डॉट 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 कहाँ तक पहुँचे हैं हम 71 तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, अंतर क्या है। तो अंतर आप बताएंगे कितने का है, 2 का, सॉरी। तो अंतर समान है हर जगह, है ना, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, आके भी 2 का होगा। तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे, जब अंतर समान होता है तो प्रथम संख्या कितनी है 1 प्लस अंतिम संख्या 71 और बटे क्या लिख देंगे 2। क्यों लिखा है, क्योंकि 2 ही संख्या लिखी है। तो कितना होगा 71 और 1 72 बटे 2, काट दीजिएगा अभी कितना आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 36। ठीक है, विषम संख्याओं वाला भी हो गया। अब बीच में से विषम संख्याएं देगा, ठीक है ना, शुरुआत से ना देके आप कहाँ से देगा, कहीं से भी बीच में से दे देगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या बोला है भाई, 51 से 137 तक
आ गई ना बीच में से कहीं से भी। 51 से 137 तक क्वेश्चन लिखिएगा। 51 से 137 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है भाई, आ जाइएगा। तो 51, उसके बाद 53, उसके बाद 55, उसके बाद 57 और डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक? 137 तक हम पहुँचेंगे। तो सबसे पहले अंतर देखेंगे। अंतर कितने का है यहाँ पे? तो अंतर आप बताओगे सभी में 2 का है। ठीक, तो जब अंतर समान होता है तो आइएगा वैसे ही करना है। औसत बराबर प्रथम संख्या 51, अंतिम संख्या 137 और बटे 2, क्योंकि 2 संख्या लिखें। देखो 7 और 1 8, 3 और 5 8, 1 का 1, ठीक है, बटे क्या लिख देंगे? 2, 2 नम 18 और 2 चौक 8। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 94 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत बताइए। 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताओ। ठीक है भाई, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताओ। ठीक है, तो 10 कितने के हैं? 10 के। ठीक है, तो अंतर भी कितने का रहेगा उनमें? 10 का ही रहेगा, ये बात समझ लो। ठीक है, 10 के 12। ठीक है, कितने? प्रथम, वो भी कितने? 12। 10 के बाद क्या आएगा? 20 के बाद 30। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 12 बार लिख लीजिएगा, लेकिन ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 10 और गुणा 12 ही कर देना इसे, तो कितना आएगा? 120। यानी अंतिम जो संख्या आई होगी हमारी कितनी आई होगी? 120 आई होगी। ठीक है, तो यहाँ भी अंतर कितने का चल रहा होगा भाई? तो आप बताओगे अंतर कितने का है यहाँ पे? आप 10 का है ना। शुरुआत से लिखने जितने के बोले इतना ही वो संख्या मान लेंगे। ठीक है, जैसे 10 बोला, यहाँ पे 5 बोल देता तो 5 के 5 का अंतर लेते फिर हम। 10 बोला तो 10 का अंतर, 20 बोला तो 20 का अंतर। जितने के गुणज बोल दिया समझ लो इतने का ही क्या है? अंतर है। ठीक है, तो औसत बताइए भाई। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे क्या कर देंगे? 2, क्योंकि 2 संख्या लेंगे। कितना आया? 130 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा भाई? 65 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आइएगा भाई। तो समझ गए होंगे अब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप बताइएगा कि हाँ ये चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं आई हैं। यदि समझ आ रही हैं तो आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और थोड़ा बहुत हो सकता है तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। आपके ऊपर है, आप चाहेंगे तो चैनल ग्रो करेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं ग्रो करेगा। आप चाहेंगे हम चैनल पे रुके रहें, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं, आप हो सकता है आपको सफलता के मार्ग तक ले जाएं, तो ये आप ही के ऊपर है। आप हमें रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिएगा, वरना हम भी स्वतंत्र हैं, हम भी थोड़ा, जब आप ही रिस्क नहीं लेंगे तो हम भी थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, आप समझदार हैं, बाकी हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते आप लोगों से कुछ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।